तो इस साइड से ना थोड़ी सी दीवार बनाते हैं सीधे यहाँ, उस वहाँ से यहाँ तक। फिर उस साइड का तो बन जाएगा बाद में भी, पर मौसम जैसे ही मानसून का सीज़न आता है ना, तो इस साइड को बार में आ नहीं पाऊँगा, तो इसलिए अभी यहाँ पे बनाता हूँ, बाद में अगली बार उस साइड का बनाऊँगा। ये रहा स्टॉप वॉच और ये रहा मेरा लकड़ी। अब इससे हम करेंगे वेलोसिटी इसकी।
3-5-17 को जो ग्लेशियर था यहाँ से 9 किलोमीटर दूर था दोस्तों। आज देखो कितना दूर चला गया है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने ये मार्किंग की हुई थी इस पत्थर पे 3-5-2017 को। आज 25 है 2025, तो इतने में देखो कम से कम ना 50 से 60 मीटर से भी ज़्यादा। तो कैसा था दोस्तों मेरा मॉर्निंग वॉक के लिए ना मैं ग्लेशियर पे आता हूँ, इवनिंग वॉक के लिए वही अगल बगल में कहीं पे घूम लेता हूँ, पर मॉर्निंग का जो वॉक होता है इतना बड़ा कि। तो ये रहा भाई, पूरा ग्लेशियर काफ़ी ऊपर तक खिसक चुका है। तो ये सारा मोरेन बना हुआ है। सबसे पहले ना हमने इसको देखा था यहाँ पर, जब स्नोआउट यहाँ पर हुआ करता था। तो अब तो वहाँ से तो ना कम से कम 250-300 मीटर से भी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, पीछे हट चुका है 300 मीटर से भी ज़्यादा। और उससे पहले जब मैं पहली बार आया था यहाँ पर 95-94 के आसपास, तो तब यहाँ पर हुआ करता था ये स्नोआउट इसका। पिंडारी से काफनी जो रास्ता आता है वो टाकली पास वाला, वो रास्ता ये है दोस्तों। उधर से ऊपर टॉप से नीचे को फिर यहाँ गदेरे में पहुँचता है। तो पिछले बार हम आए थे इसी गदेरे से इधर को काफनी ग्लेशियर। तो अभी हैं हम काफनी ग्लेशियर में। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से उद्यालों की दुनिया में। देख रहे होंगे आप अभी भी ना बर्फ़ गिरनी शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर पहले तक मौसम बहुत बढ़िया था, पर अभी फिर से मौसम चेंज हो चुका है। यहाँ पर पल भर में ही मौसम कब चेंज हो जाए पता नहीं चलता है दोस्तों। और ये जबकि जून का महीना है, जून में भी इतनी ठंडी है ना यहाँ पर भाई, हाथ ठंडे हो गए हैं। ये देखो एकदम ठंडे ठंडे हाथ हो गए हैं। बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। और हवा के साथ साथ ही ना जो ये ओले हैं या बर्फ़ है तो ये उड़ के आ रही है। तो और टफ कंडीशन हो रही है। तो आज हो गए हैं मेरे को 4 दिन यहाँ पर। और इससे पहले आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पर क्या क्या काम करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर करी। तो मैं बता रहा था इससे पहले टाकली पास वाला, तो अभी तो बर्फ़ है यहाँ ऊपर में। जैसे ही बर्फ़ कम हो जाएगी तो इस बार ना हम अपना कंटिन्यू वाला रास्ता, यदि पिंडारी जाना होगा तो यहीं से रखेंगे, और नामिक ग्लेशियर जाना होगा तो फिर इधर से रखेंगे, इस वाले टॉप से पीछे को जाएंगे। और क्योंकि जो नीचे वाली एरिया होती है वहाँ पर ना बहुत सारे झाड़ियाँ भर जाती हैं, और झाड़ियों में भालू बाघ वगैरह का ना बहुत ज़्यादा डर रहता है भाई। क्योंकि इस बार तो मेरा पूरा घर ही उखाड़ दिया है भालू ने। तो कहीं जंगल में मिल गया तो वो मेरे को ही उखाड़ देगा। तो इसलिए इस बार टॉप ही हम रास्ता बनाएंगे। देखो अभी भी यहाँ पे बुरांस के फूल बचे हुए हैं भाई, क्योंकि यहाँ हाई एल्टीट्यूड में ना बहुत देर में गर्मी पहुँचती है। तो इसलिए लेट में यहाँ खिलता है कोई भी फूल वगैरह। तो यहाँ पर मेन मानसून में जब आप कभी आओ ना, तो भाई इतने सारे फ्लोरा फोना मिलेंगे आपको, मंत्रमुग्ध हो जाओगे, जाने का मन ही नहीं करेगा यहाँ से। तो यहाँ से ऊपर जाने का जो रास्ता है, तो यहाँ से हम पार होंगे। तो यहाँ से ऊपर एकदम जहाँ पर छाते और डंडे का नोक जा रहा ना, वहाँ से जैसे पीछे पहुँचेंगे तो हम नामिक ग्लेशियर वाले नेटा पास वाले एरिया पे पहुँच जाएंगे। तो ये रास्ता जाएगा आपका तेज पाताल के लिए। तो फ़िलहाल जब तक मानसून नहीं आता है, प्री मानसून में यहीं पे काम करते हैं। फिर जैसे मानसून आएगा तो फिर घूमना शुरू करेंगे थोड़ा सा। और क्योंकि उसके बाद ना पानी की कमी नहीं रहती है, क्योंकि हाई माउंटेन चढ़ना है तो आपको पानी कंटिन्यू चाहिए। तो इसलिए और ऊपर का रास्ता ये रहा, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। बहुत मस्त नज़ारा आएगा इस बार ना, कंटिन्यू रास्ता बनाने वाले हैं यहीं से। और ये रहा काफनी ग्लेशियर वाला रास्ता। नीचे में हल्का सा बर्फ़ बचा हुआ है वार पार जाने के लिए, पर ये कुछ दिन के बाद ही ये टूट जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ इस बार गिरी नहीं।
जो भी बर्फ़ थी एकदम नई वाली बर्फ़ थी, तो उस बर्फ़ में चलना आसान नहीं होता है भाई, ये बहुत जल्दी टूट जाता है। तो चलो चलते चलते दिखाते हैं आपको खूबसूरत सा बुग्याल, और ठंडी भेजते हैं आपके लिए यहाँ से सर्द हवाएं, क्योंकि मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। यहाँ पर हाथ ना ठंडे हो जा रहे हैं, और जो नज़ारा है, जो सुकून है ना, वो भाई जो यहाँ है वो कहीं भी नहीं है। आप चाहे कितना मर्जी घूम लो, पर सोलो में जो मज़ा है अकेले रहने में, वो और जगह नहीं है। देख सकते हैं क्या खूबसूरत सा नज़ारा, हरियाली है, सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ हैं, फूल खिले हैं और खिलने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। ये देखो बुरांस, वाइट बुरांस एकदम करके फूलने वाले, फूल चुके हैं, अब ख़त्म ही होने वाले हैं। तो आपने पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक किया होगा, तो पिंडारी ग्लेशियर में एक जगह है फुरकिया, तो फुरकिया रेस्ट हाउस से जस्ट 500 मीटर में आपको एक गधेरा पड़ता है, जिसको फुरकिया गधेरा कहते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप इस गधेरे को फॉलो करते हुए निकलोगे ना, तो ये गधेरा सीधे फुरकिया गधेरे में मिलता है। यानी कि आप फुरकिया के गधेरे में जो बर्फ़ है हल्की सी या नहीं है, तो उस गधेरे से आप यदि इधर को आते हो तो सीधे आप इस जगह पर पहुंचोगे। यानी कि ये दो जो गधेरे हैं ये एकदम सिमिलर हैं, इसमें हल्की हल्की सी बर्फ़ अभी भी बची हुई है, पर वहाँ शायद फुरकिया वाले में ना बची हो। तो ये एकदम साथ साथ में है, फुरकिया के पास पास में है ये वाला गधेरा। क्योंकि मैं इस गधेरे से 2 बार आ चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि जैसे फुरकिया के जस्ट 500 मीटर ऊपर जाओगे तो एक गधेरा पड़ेगा, जिसे फुरकिया नाला बोलते हैं। तो फुरकिया नाला और ये काफने नाला दोनों एक सीध में है, बीच में सिर्फ आपको टाकुली पास पड़ेगा। तो जैसे आप टाकुली पास क्रॉस करोगे तो वहाँ से नीचे उतरोगे ना, तो सीधे आप पहुँचोगे इस वाले गधेरे पे। और यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर में आपको बयाली गैर पड़ जाएगा। बयाली गैर के बाद खटिया 3 किलोमीटर में, और फिर उसके बाद द्वाली जा सकते हैं, या फिर आप कोतला के रास्ते जाना है तो फिर कोतला होते हुए भी आप जा सकते हैं। तो ये वाली बर्फ़ बची है हल्की सी कुछ समय के लिए। तो जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है तो बकरियाँ ना इसी से पार करते हैं, इसे स्नो ब्रिज बोलते हैं हम, स्नो के पुल। तो इसी से पार किया जाता है बकरियों को। तो यहाँ पर ना प्रॉपर तरीके से रास्ता बना हुआ था, आप देख सकते हैं रेलिंग वगैरह पूरी बढ़िया करके लगाई हुई थी। तो आपदा की वजह से जो डिजास्टर हुआ उसकी वजह से ये सारा रूट चौपट है भाई, बंद है पूरी तरह से। इक्का दुक्का साल में 1 या 2 टूरिस्ट ही यहाँ पहुँच पा रहा है, वो भी बहुत हार्ड ट्रैकर जो होता है तो वही पहुँच पाता है। नहीं तो यहाँ ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल बना दिया है लोगों ने। जितना लोग हवा करते हैं डिफ़िकल्ट लेवल है करके, उतना है नहीं दोस्तों। आप ना आसानी से आ सकते हैं, मात्र खटिया से द्वाली के बीच में जो जगह है, यदि उसे आप पार कर लेते हैं तो फिर कुछ भी ज़्यादा खतरा नहीं है। आप आसानी से काफनी ग्लेशियर को कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो ये रहा नीचे की पूरी वैली, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ से पूरी वैली का आप ले सकते हैं। तो आप भी सोलो में रहना चाहते हैं पर आपको ना डर लगता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको डर किस चीज़ का लगता है सबसे ज़्यादा। तो मैं बताता हूँ अपना, तो मुझे यहाँ सोलो में रहने में जो सबसे ज़्यादा डर लगता है वो लगता है भालू का। पता नहीं भालू से मुझे इतना डर क्यों लगता है, बाकी मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं लगता है, और भालू से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आप लोग भी बताएं, आप लोग करना चाहते हैं पर किसी एक डर के वजह से आप कर नहीं पाते हैं, तो कौन सी डर है आपके पास
जिसके कारण आप कर नहीं पाते हैं ज़रूर बताएं दोस्तों मुझे भी, फिर मैं बताऊंगा आपको उसका सॉल्यूशन कि उस डर से कैसे उभरा जा सकता है। बर्फ़ के साथ ना कुछ लकड़ियाँ आई हुई हैं ऊपर से, तो उनको इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि मेरे बहुत काम आएंगी। छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं पर काम बहुत बड़ा करेंगी ये इस तरह से, क्योंकि जब ऊपर से आते हैं ना पेड़ों के पास से जब बर्फ़ आता है एवलांच बन के, तो अपने साथ इस तरह से लकड़ियों को भी तोड़ के ले आता है दोस्तों। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ, तो इनको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ और इकट्ठा करने के बाद फिर कभी ले जाएंगे। फ़िलहाल सिर्फ एक जगह पे इनको इकट्ठा करते हैं। तो जैसे ही देखो वहाँ पे बहुत बड़ा लकड़ी है भाई, बहुत बड़ा वाला। तो बहुत पहले आपने देखा होगा यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और बर्फ़ के ऊपर में मैंने लकड़ियों को इकट्ठा करा था। ये देखो ये पड़ी है लकड़ी और वो वहाँ पर भी पड़ी है। तो इसी तरह से लकड़ियाँ ढूंढ के ना यहाँ पर सर्वाइव किया जाता है इसी तरह से। ये लो भाई, इस तरह की लकड़ी अगर मिल जाए ना तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। चलो करते हैं भाई, लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं फिर मिलते हैं। तो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ मैं लेके आ गया हूँ दोस्तों, क्योंकि सरवाइव करने के लिए यहाँ पर ना लकड़ियाँ बहुत ज़रूरी हैं। तो मुझे लकड़ियाँ जैसे मिली तो उनको लाना बहुत ज़रूरी था। हालांकि मैं लकड़ी काटने के लिए कुछ ले नहीं गया था, पर जो गिरे हुए थे तो उनको ही निकाल के ले आ गया हूँ भयंकर। ये देखो भाई किसने खोद रखा है, ये भालू ने या फिर पता नहीं किन जानवर ने खोद रखा है, मुनाल होगा शायद। तो